सो हे गाइस, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियोज में प्रकाश के अपवर्तन और क्रांतिक कोण को पढ़ चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। अब ये प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत है क्या, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इस चीज की परिभाषा एक तरह से लिख दी है, इसको यहाँ पर हम जानेंगे। उसके बाद में इस चीज को चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर इससे जो सूत्र निकलेगा उसको भी यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत आखिर है क्या। यहाँ पर अगर हम इसको पढ़े तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि प्रकाश की किरण को विभिन्न माध्यमों से गुजारा जाए तथा अंतिम माध्यम से दोबारा उस किरण को वापस किया जाए तो वह उसी मार्ग से वापस लौटेगी जिससे कि वह गई थी। प्रकाश की यह घटना प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत कहलाती है। मतलब क्या है, इस चीज को चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमको पता है प्रकाश का अपवर्तन, मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला माध्यम है, ये वाला माध्यम ये वायु है, यानी कि ये क्या है, विरल माध्यम है। उसके बाद में ये जो हमारा माध्यम है ये कौन सा माध्यम है, ये कांच है, यानी कि ये सघन माध्यम है। और इसके नीचे फिर यहाँ पर वायु हो जाता है, अर्थात फिर विरल माध्यम हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण जो है वो कुछ इस प्रकार से पहले माध्यम में आपतित होती है। उसके बाद में फिर ये जैसे ही, चूंकि ये हमारा पहला माध्यम विरल था, दूसरा माध्यम सघन होगा, तो हमने आपको बता रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो अभिलंब कौन सी रेखा है, ये वाली जो बीच वाली रेखा है ये अभिलंब है। तो इसको जाना किस तरफ चाहिए था, इसको जाना चाहिए था कुछ इस साइड से, इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से अब जाएगी, ये अपना रास्ता चेंज कर देगी। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब जैसे ही इस सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में पहुंचेगी, अर्थात वायु में पहुंचेगी, तो फिर से ये क्या हो जाएगी, फिर इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इसी के सीध में, इसी के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर ये तीन चीज हमने जान ली। अब आपको एक चीज बता रखा है कि इसके बीच के कोण को हम आई से लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, अर्थात ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण आपतन कोण। उसके बाद में यहां पर ये जो कौन सा कोण होगा, ये हमारा आर होगा और इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, अर्थात इस जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है इसके बीच बना कोण हमारा हो गया अपवर्तन कोण। उसके बाद में फिर ये इस तरफ चली गई। अब अगर हम परिभाषा के अनुसार, जैसे हमारा यहाँ पर तीन मीडियम हो गया, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, फिर तीसरे माध्यम में गई, तो अब अगर हम इसी प्रकाश किरण के आगे एक मिरर रख दें, मिरर मतलब एक दर्पण रख दें, समतल दर्पण रख दें, तो जब हम एक मिरर रख देंगे तो ये जो प्रकाश की किरण है ये यहीं से वापिस हो जाएगी। अब जब ये वापिस होकर लौटेगी तो ये उसी माध्यम में, उसी रास्ते से लौट जाएगी जिस रास्ते से गई थी। यही जो हमारी घटना है यही कहलाती है प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। यानी जो परिभाषा हमारा कह रहा था वो क्या कह रहा था कि एक प्रकाश की किरण को कई माध्यमों से गुजारा जाए और सबसे अंतिम वाले माध्यम से फिर उसको वापस लौटाया जाए। तो वापस लौटाने के लिए हमने यहाँ पर एक दर्पण रख दिया, तो जब ये वापस लौटेगी तो जिस रास्ते से ये गई थी उसी रास्ते से ये फिर वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर दो बातें हुई। अब ध्यान दीजिए, अगर हम पहले कंडीशन के लिए अपवर्तनांक लिखें, यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो ऐसे कंडीशन के लिए अगर हम अपवर्तनांक लिखें, यानी कि वायु से कांच में जब प्रकाश की किरण गई तो वायु का हमारा क्या हो जाएगा, ईयर, अर्थात आई, और हमारा एन, और उसके बाद में हमारा जो ग्लास है यानी कांच में गई तो जी हो जाएगा। आई एन जी इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। चूंकि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियोज में बता रखा है कि अपवर्तनांक जो होता है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का बटा बराबर होगा एक नियतांक के, और जो नियतांक होगा वही आपका कहलाएगा अपवर्तन।
अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन, ज्या मतलब साइन, तो साइन आई ये हमारा आपतन कोण है, साइन आई अपान साइन आर हो गया, ये हमारा अपवर्तन कोण था। इसका जब अनुपात करेंगे तो ये n के बराबर होगा। अब यहाँ पर आई एन जी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एयर से किसमें गया, ग्लास में गया, अर्थात यहाँ पर ये वायु से कांच में गया, तो आई एन जी अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा हो गया आई एन जी, यानी पहला इक्वेशन। अब दूसरे कंडीशन पर अगर हम बात करें तो ये जो प्रकाश की किरण है ये वापस लौटाई गई है दूसरे कंडीशन में, अर्थात अब की बार जो प्रकाश की किरण गई है वो किससे गई, कांच से वायु में गई है, अर्थात यहां पर अब की बार ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा GNI, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि अब की बार प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की ओर गई, उल्टा गई, तो ING के स्थान पर GNG हो जाएगा और हमारा साइन आर ऊपर हो जाएगा, साइन आई नीचे हो जाएगा, तो यहां पर हो गया साइन आर अपान साइन आई, और इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बना देंगे। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का गुणा। तो जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, आई एन जी इंटू GNI, इसका गुणा बराबर इसका गुणा, तो यहां पर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई, यानी कि इसका यहां पर लिख दिया, इसको यहां पर लिख दिया, इसका गुणा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, देखो साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा, बचा क्या है, यहां पर हमको मिला आई एन जी इजिकल टू आई एन जी, अभी इनटू में बचा हुआ है, इनटू GNI इजिकल टू 1, ये हमको एक रिलेशन मिला। अब इसी का पक्षांतर कर ले तो एक रिलेशन हमको और मिल जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आई एन जी इजिकल टू 1 अपान GNI, ये एक रिलेशन मिल जाएगा, अर्थात हमने यहां पर क्या किया, इसका पक्षांतर किया, ये गुणा कर रहा था उधर गया भाग किया, तो यहां पर आई एन जी इजिकल टू 1 अपान GNI हो गया। तो ये यहाँ पर हमको दो रिलेशन मिले, इन दो रिलेशन की सहायता से जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हम लगाएंगे। बाकी जो हमारा था प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही था। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।